ये रात में है ना, नहीं मालूम मेरे को। नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो गुड फ्राइडे यानी कि 7 अप्रैल के दिन का है। गुड फ्राइडे की रैली के दर्शन के बाद में चर्च गई थी। वो चर्च है, का नाम है सेंट जोसेफ कैथेड्रल, बैरन बाज़ार, रायपुर। ये चर्च बाजू में स्कूल है, होली क्रॉस स्कूल, उन्हीं के द्वारा संचालित स्कूल है। रायपुर की बहुत अच्छी स्कूल है। बहुत अनुशासन के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। चर्च में बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। फादर का घर भी आपको दिखेगा मेरी वीडियो में। इसके अलावा जब मैं चर्च के अंदर गई तो वहाँ सभी प्रेयर कर रहे थे, तो मैंने वहाँ एक बहन से पूछा, मुझे उतनी जानकारी नहीं है ईसाई धर्म के बारे में। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठकर प्रेयर इसलिए की जा रही है कि हम अपने जो पाप करते हैं उसके लिए भगवान से, यीशु से क्षमा मांगे और जो भी बुराई है उसका त्याग करें, माफ़ी मांगे। तो मैंने भी अपने लिए प्रेयर की। सभी इंसान हैं और गलती हो जाती है, तो भगवान से माफ़ी मांगेंगे तो हमारे जो पाप है वो कम होते जाएंगे। और इस चर्च के अंदर केवल पंखों की आवाज़ आ रही थी और बाकी पूरी शांति थी। सब अपना मन लगाकर यीशु से प्रार्थना कर रहे थे। और कुछ लोग रैली में गए थे, इसलिए वहाँ बहुत कम व्यक्ति थे। रैली के पश्चात वहाँ आते होंगे, इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने रैली के बाद साइड से जल्दी से मैं चर्च में आ गई थी। आप बहुत असीम शांति का अनुभव हुआ वहाँ मुझे। जीसस यानी कि ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने का दिन गुड क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। यरूशलेम, जिसे जेरूशलेम भी कहते हैं, में यीशु के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था और उन्हें सूली पर लटकाया गया था। तो भगवान यानी कि गुड फ्राइडे यानी कि भगवान को सूली चढ़ाने का दिन है। तो ईसाई मसीह के ज़्यादातर त्यौहार जीसस से जुड़े होते हैं। गुड फ्राइडे वो दिन है जिस दिन गॉड जीसस सूली पर चढ़ाए गए थे। इसी वजह से इस दिन को क्रूसिफिकेशन का दिन कहा जाता है। गुड फ्राइडे पहले 1290 ईस्वी की डिक्शनरी के मुताबिक गोइड फ्राइडे के नाम से जाना जाता था। गोइड, बाद में ये नाम बदल दिया गया। माना जाता है कि यीशु सूली पर चढ़ने के तीसरे दिन वापस लौट आए थे। ये सब ठीक वैसा हो रहा था जैसा होने का वादा ईश्वर ने अपने पहले शास्त्र में दर्ज किया था। गुड फ्राइडे का गुड कितना गुड, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार गुड मतलब अच्छा होता है। वही बाइबल में गुड फ्राइडे का मतलब एक दिन या सीजन की तरह बताया गया है, जिसे सबसे पवित्र माना गया है। इसलिए क्रिसमस या पेनकेक दिवस पर अभिवादन गुड डे यानी कि अच्छा समय कहकर किया जाता है। पेनकेक दिवस पवित्र दावत से जुड़ा होता है। पेनकेक दिवस ईस्टर से पहले होता है। यह आमतौर पर फरवरी और मार्च के महीने में होता है। गुड फ्राइडे के अलावा गुड वेडनेसडे ईस्टर के पहले मनाया जाता है, लेकिन गुड फ्राइडे के मुकाबले में ये कम फेमस है। अमेरिकी कैथोलिक स्कूल के 1885 से 1960 के मानक पाठ बाल्टीमोर
जीरा ये बताता है कि गुड फ्राइडे इसलिए अच्छा है क्योंकि यीशु मसीह ने इंसानों के लिए अपना प्यार दिखाया है और इस तरह हम सब ने भगवान का आशीर्वाद मिला। अपनी मर्जी से यीशु ने उठाया था ये दर्द, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो ईश्वर का बेटा माना जाता है, इसलिए यीशु मसीह अपनी मर्जी से सूली पर चढ़े थे। वे चाहते तो इसे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यीशु ऐसा करके अपने चाहने वालों को अपनी कुर्बानी का महत्व समझाना चाहते थे। क्रूसिफिकेशन के बाद भी इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? इस दिन जीसस की मौत हुई थी, फिर भी यह दिन गुड फ्राइडे कहलाता है। इस दिन ईसाई धर्म के लोग पॉजिटिव रवैया अपनाते हैं। लोग अपनी गलती को याद करते हैं ताकि आने वाले समय में भी वो अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सके। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह के अंतिम 7 वाक्यों की विशेष व्याख्या की जाती है, जो क्षमा, मेल मिलाप, सहायता और त्याग पर केंद्रित होती है। यीशु द्वारा क्रूस पर बोली गई 7 वाणी हैं। पहला, हे पिता इन्हें क्षमा कर। दूसरा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। चौथा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा, मैं प्यासा हूँ। छठवां, मेरा कार्य पूरा हुआ। सातवां, हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। लूका 23:34 में कहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया उन्होंने उन्हें कोड़े मारे, कीलें ठोकी, उनके ऊपर थूका, उनका मजाक उड़ाया। ईसा मसीह जी उनके लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा इन्हें क्षमा करे, ये नहीं जानते कि ये क्या पाप कर रहे हैं। ईसा मसीह हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी दूसरे के अपराध को क्षमा करना चाहिए, चाहे किसी ने हमारी विरोध में कितनी भी भूल करते हैं। हमें क्षमा करना चाहिए। जल्दी जाना। भारत में ही नहीं बल्कि लगभग पूरी दुनिया में इस दिन अवकाश होता है। जिन देशों में गुड फ्राइडे पर अवकाश नहीं होता है वहाँ दोपहर 3 बजे के बाद आमतौर पर कुछ घंटों के लिए कामकाज बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन 3 बजे से रैली चर्च से निकलना प्रारंभ होती है। मुझे भी ये 4:30 के करीब मिली थी रास्ते में, और चूँकि मूल्यांकन कार्य के लिए कभी छुट्टी नहीं रहती, न रविवार न कोई दिन, क्योंकि बच्चों के रिजल्ट बहुत जल्दी घोषित किए जाने हैं। और हर साल का यही है कि कोई छुट्टी नहीं रहती, लगातार चलते रहता है मूल्यांकन कार्य। गुड फ्राइडे के दिन न ईसा मसीह जी के समुदाय के लोग शोक के दिवस के रूप में मनाते हैं। क्रिश्चियन समुदाय इस दिन को याद करते हैं जिस दिन ईसा मसीह जी ने मनुष्य जाति की भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, और इस दिन को ईसा मसीह जी को सूली पर
चढ़ाने के कारण हुई मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इस त्यौहार के बाद ईस्टर संडे से पहले आता है गुड फ्राइडे। तो ये ईस्टर संडे के पहले आने वाला जो फ्राइडे है वही गुड फ्राइडे होता है। गुड फ्राइडे का कुछ इतिहास जानते हैं। गुड फ्राइडे ईसा मसीह की दर्दनाक मृत्यु का दिन है। इस दिन ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाया गया था। उस समय उनकी आयु मात्र 30 वर्ष की थी। इस दिन लकड़ी के क्रूस के ऊपर ईसा जी को खड़ा करके हाथों व पैरों में मोटा कील गाड़ दिया गया था। यीशु जी 6 घंटे तक सूली पर यातना सहते रहे थे। सूली पर लटकाए रखे जाने के आखिरी 3 घंटे के दौरान दोपहर से 3 बजे तक पूरे देश में अंधेरा छाया रहा। एक जोरदार चीख से यीशु मसीह की अति पीड़ा से मृत्यु हुई। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह जी ने सबके गुनाहों के खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि मनुष्यों को पापों का दंड न मिले और सब शैतान की गुलामी से छुटकारा पाए। तो इसीलिए गुड फ्राइडे के रूप में इस दिन को मनाते हैं। लेकिन धार्मिक शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य के कर्म का भोग खुद उसे ही भोगना पड़ता है। पवित्र बाइबल गुड फ्राइडे के बारे में कुछ बताती है। बाइबल में की 3 पवित्र पुस्तकें हैं, तोरा जिसे तौरेत कहते हैं, इंजिल और जबूर। ये तीनों का संग्रह है पवित्र बाइबल। यीशु मसीह जी को इंजिल का ज्ञान दिया गया था। पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह जी की मृत्यु 30 वर्ष की आयु में हुई, जो पहले ही निर्धारित थी। स्वयं यीशु जी ने कहा था कि मेरी मृत्यु निकट है तथा तुम मेरे जो 12 शिष्य थे में से एक मुझे विरोधियों को पकड़वाएगा। उसी रात्रि में सर्व शिष्यों सहित ईसा जी का एक पर्वत पर चले गए थे। वहाँ उनका दिल घबराने लगा था और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि आप जागते रहना, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा जी निकला जा रहा है, मुझे सहयोग देना। ऐसा कहकर कुछ दूरी पर जाकर मुंह के बल पृथ्वी पर गिरकर प्रार्थना की। वापस चेलों के पास लौटे तो वे सो रहे थे। यीशु ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं जाग सकते? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में फेल ना हो। मेरी आत्मा तो मरने को तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। उसी प्रकार यीशु मसीह ने 3 बार कुलदाकर प्रार्थना की और फिर वापस आए तो सभी शिष्यों को तीनों बार सोते पाया। ईसा मसीह के प्राण जाने को थे परंतु उनके शिष्य मस्ती में सोए पड़े थे। गुरुजी को आपत्ति का कोई नाम नहीं। तीसरी बार भी सोए पाया, तब कहा, मेरा समय आ गया है, तुम अब भी सोए पड़े हो। इतने में तलवार तथा लाठी लेकर बहुत बड़ी भीड़ आई तथा उनके साथ एक ईसा मसीह का खास यहूदा इस्करियोती नामक शिष्य था, जिसने कुछ पैसों के लालच में अपने गुरुजी को विरोधियों के हवाले कर दिया। ईसा मसीह के साथ हुए इस घटनाक्रम से लोगों का भगवान से विश्वास उठ सकता था, लेकिन परमात्मा कभी साहेब जी ने ऐसा नहीं होने दिया। वे खुद ईसा मसीह का रूप बनाकर कुछ लोगों को उनकी मृत्यु के तीसरे दिन रविवार को फिर दिखाई दिए। यीशु ने मिले और कहा, सुखी रहो, और उन्होंने पास जाकर और यीशु मसीह के पाँव पकड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे शिष्यों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए और वहाँ मुझे देखेंगे। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उनके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। 40 दिन कई जगह अपने शिष्यों को दिखाई दिए, जिस कारण भक्तों में परमात्मा के प्रति आस्था दृढ़ हुई। और कौन थे ईसा मसीह के साथ सूली पर, ये बताती हूँ मैं। यीशु मसीह के साथ क्रॉस पर वे कुकर्मी डाकू भी लटकाए गए थे। उनमें से एक ने ईसा मसीह का मजाक उड़ाया था और कहा था कि अगर तू सचमुच में मसीह है तो तू खुद को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर क्या कहा कि तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही डर पा रहा है। और यीशु मसीह से प्रार्थना की हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो प्रभु मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना। तो इस पर यीशु मसीह ने उन्हें वचन दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों, उस डाकू ने जीवन भर गुनाह किया, अपराध किए,
परंतु जीवन के अंतिम क्षणों में यीशु मसीह को परमात्मा का भेजा गया अवतार माना और अपना कल्याण कराया। यीशु मसीह का अपनी माँ और शिष्य को आखिरी संदेश है। यीशु मसीह ने अपनी माता मरियम से कहा कि हे नारी, देख, यह सब तेरा बेटा है। और अपने चेले जिससे वह प्रेम कर रखता था कहा कि यह मेरी माता जो है आज से तेरी माता है। दोस्तों, मरियम अपने बेटे यीशु मसीह को अपने आंखों के सामने क्रूस पर मरते हुए देख रही थी और वह बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी। और यीशु मसीह भी अपनी माता के लिए बहुत चिंतित थी। इसलिए कहा कि हे नारी, यह तेरा बेटा यूहन्ना है। आज से तेरी देखभाल यही करेगा, आज से तुझे संभालेगा। यीशु अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे और वह नहीं चाहते थे कि उनका पूरा जीवन दुखों में और परेशानियों में व्यतीत हो। कहते हैं कि ईसा मसीह जी ने दूसरों को पाप से बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन आज हम मांसाहारी होते जा रहे हैं और दूसरे जीवों को मारकर पापों का ढेर लगा रहे हैं। भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी और हर पेड़ के चेहरे पर बीज बोने वाला पौधा देता हूँ, जिसमें बीज के साथ फल होते हैं। वे भोजन के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। भगवान ने शाकाहारी होने का आदेश दिया था और भी कहा था कि शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। गुड फ्राइडे को मांसाहार त्यागने का प्रण लेना चाहिए। दूसरों के द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करना चाहिए। गुड फ्राइडे को कुर्बानी दिवस के रूप में बनाते हैं, इसलिए इस दिन लोग चर्च में घंटे नहीं बजाते हैं, बल्कि इस दिन विशेष प्रार्थना की जाती है और लकड़ी के खटखटे से आवाज़ की जाती है। उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन अधिकतर लोग काले कपड़े पहनकर अपना शोक व्यक्त करते हैं। वे भगवान से यानी कि गॉड से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और चर्च में जाकर जीसस से प्रार्थना करते हैं। और गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी कि आज रविवार है, आज के दिन प्रभु यीशु जी के उठने पर ईस्टर मनाया जाता है। ईस्टर मून फेज के आधार पर मनाया जाता है, जो क्रिश्चियन चर्च द्वारा स्थापित किया गया है। फुल मून यानी कि पूर्णिमा के बाद पहले संडे को ईस्टर मनाया जाता है। इस दिन लोग चर्च में मोमबत्तियाँ जलाकर प्रभु यीशु में अपना विश्वास प्रकट करते हैं। यही नहीं, इस दिन घर पर भी मोमबत्तियाँ सजाते हैं और दोस्तों में इन्हें बांटते भी हैं।